जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। और आज हम रूबरू करवाते हैं इन छुटेलियों की माँ बाप बहन भाई सबकी कहानी। ठीक है। तो होता यूं है कि एक अनजान व्यक्ति से आप शादी कर लेते हो, ठीक है। और शादी करने के बाद ये आपको जब पता चलता है कि मेरी पत्नी किसी दूसरे से बात करती है और या फिर किसी दूसरे के साथ में अफेयर में रहती है, तो आप उस समय क्या करोगे? जो अच्छे घर के लड़के होते हैं ना वो ये बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है, कि मेरी पत्नी किसी के साथ में अफेयर में रह रही है या बात कर रही है। तो वो क्या करते हैं, उसको समझाते हैं पहले कि ऐसा ना करो। अब नहीं समझती ना तो लतियाते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या ये जो छुटेली है क्या करती है कि इसके ऊपर थाने से दबाव डाल देती है। उसके बाद महिला थाना, फिर कोर्ट कचहरी, सब में घसीट लेती है। वो अपनी गलती को नहीं, इसके घर वाले जो होते हैं, इन जो छुटेलियों के घर वाले होते हैं, वो भी इनका सपोर्ट करते हैं, ये जानते हुए कि कुंवारी लड़की जब वो उसके घर में कुंवारी थी तब ये आफत मचा के रखी हुई है, इससे बात करना उससे बात करना, वो लड़की के साथ में जाना घूमना फिरना, सब जानते हुए भी इसकी शादी करवा देते हैं। उसके बाद देखो इन दलियों को, इन दल्ले को, लड़की के माँ बाप को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की, इन दल्लों को जो होते हैं, इसके बाप, इसकी माँ, इसकी बहन, जो पूरे मोहल्ले को खुश करके रखते हैं, ठीक है, इसकी माँ, इसकी बहन लोग, वो क्या करते हैं, अपने दामाद के ऊपर केस ठोक देते हैं। ठीक है, मेरी बेटी को मारो। इनकी बेटी जब रंगरेलियां मना रही थी कुंवारी में, इसको पता होना चाहिए कि जब रंगरेलियां यही मना चुकी है तो हम इसका शादी क्यों करें, लेकिन नहीं, जबरदस्ती ठोक देती है। उसके बाद लड़के के ऊपर दहेज का केस, डोमेस्टिक वायलेंस 125 और ये 498 मारपीट 323 मतलब कर देती है। उसके बाद देखो यहाँ के ड्रामा चालू होता है। होता क्या है, कुछ भी नहीं, मेंटेनेंस तो जज ऑर्डर कर देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी जज, ठीक है, ये लड़कियों के पक्ष में ही रहता है। आप धारा 24 ले लो, ये 100% लिख के गारंटी से ले लो, ये लड़कियों के पक्ष में जाएगा। 125 जो है आप 7 मतलब 99% लड़कियों के पक्ष में जाता है, ठीक है। और आप DB12 का ले लो, इसमें भी कुछ ना कुछ इंटरिम कर ही देता है जज। तो मतलब मिला जुलाकर ये लड़कियां सही है, हम लड़के बेवकूफ हैं, ठीक है। ये लड़कियां कुछ भी बोले, ये जज सुनते रहेंगे, इनके पक्ष लेते रहेंगे, और ये वकील भी सुनते रहेंगे। इसकी पूरे कानून व्यवस्था लड़कियों के लिए, लड़का भाड़ में जाए, तो इसलिए आप लड़का हो, आप भाड़ में जाओ, कोई आपका हेल्प करने वाला नहीं है, आप अपना केस अपने, इसलिए अपना केस आप खुद लड़ो, ठीक है। नहीं समझ में आता है हमारे पास आओ, हम समझाएंगे अपना केस कैसे लड़ा जाता है, हम बताएंगे आपको, हम ट्रेन करेंगे, आप अपना केस खुद लड़ो। इन वकीलों के भरोसे मतलब कुछ जो एडवोकेट होते हैं ना, आपको मतलब बचाने से ज्यादा आपको फंसा देते हैं इन केसों में। आप दूसरे केस को लेकर जाओ, आप भले मर्डर का केस लेके जाओ उनके पास, वो आपको निकाल लेंगे, लेकिन DB 125 और धारा 24 का जो भी धारा ये है केस, इसमें आपको नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसलिए आप अपना केस खुद लड़ने का तरीका सीखो और अपना केस खुद लड़ो, इनके भरोसे मत रहो, ठीक है। ये ज्यादातर 90% ये ऐसे ही होते हैं। उसके बाद मैं बताता हूं कि जब भी आपको ये ख्याल आए कि मेरे ऊपर झूठा के मतलब केस झूठा होना चाहिए, ठीक है, अगर आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लग गया है तो आपकी मदद हर कोई करेगा। आप सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे बढ़ जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मायने नहीं है, ठीक है। उन हाई कोर्ट के सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक थाना के जैसा होता है। और उसके बाद आप जैसे कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हो ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कुछ समझता ही नहीं है, मतलब वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, हटाओ उसका, बात ही मत समझो, समझ गए, क्योंकि वहां विस्तार से जांच होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो 2 कड़ी की औरत जो बोल दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट मानता ही नहीं है। इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बजाय आप आगे बढ़ो, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, समझ गए। और तरीका यह है कि वो मतलब कुछ लोगों का समस्या ये है कि पैसे कुछ लोगों के पास नहीं होते, तो वो क्या करे, हाँ, तो वो क्या करे, आप एक काम करो, सब जगह एक लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में DLSA होता है, और हाई कोर्ट में आप मतलब सब जगह से एक मतलब हाई कोर्ट में मतलब उच्च न्यायालय लीगल सर्विस अथॉरिटी भी होता है, और यही सेम होता है हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है। आप वहां जाके आप आवेदन दे दो, आपको एडवोकेट फ्री में मिल जाएंगे, फ्री में सरकारी एडवोकेट मिल ही जाएंगे। उसके बाद उनसे पूरा कंप्लीट तरीके से काम करवाओ, अगर नहीं करते तो आप उनकी शिकायत भी कर सकते हो, लेकिन इन प्राइवेट एडवोकेट का आप शिकायत नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि आपका अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसलिए आप अपना कीमती समय और पैसा दोनों बचाएं और केस लड़े, और इन छिटोलियों की इनकी औकात दिखाएं। इन छिटोलियों को कुछ नहीं होता, इनके माँ बाप भाई बहन को कुछ मतलब कुछ समझो ही मत। इनकी माँ मोहल्ले, पूरे मोहल्ले गांव के खुश करने में बिजी, इसकी बहन मोहल्ले वाले भाइयों के खुश करने में बिजी, और इसके बाप दल्ला है। चलो, जय हिंद।